नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाला बंदा करीबी लोगों की ऐसी बैंड बजाता है। अगर आप लोग ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और मेंटल मैस्टरबेशन से गुजर रहे हैं तो 110% ऐसे चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो नार्सिसिस्ट है। एक नार्सिसिस्ट से गलती हो जाती है तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, अरे मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, तुम्हें इतना बुरा लग गया, बट इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं थी, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे कुछ ऐसे इंटेंशंस ही नहीं थे, मेरे तो ऐसे कोई इंटेंशंस ही नहीं थे, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, विक्टिम मैं हूँ ना कि तुम। और ये सब बोल के ये हमें कन्विंस कर लेते कि गलती हमेशा हमारी होती है और ये हमेशा सही। मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं, गलत, उन्हें सब पता हो क्या कर रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे दर्द से, तुम्हारे अंदर है। पर याद रखो ये बदतमीजी गलती नहीं, एक कैलकुलेटेड चॉइस है। चेक करके देखो क्या कभी उनके टीचर के सामने उनकी ऐसी बदतमीजी बाहर निकली है? क्या वो अपने बॉस पर चिल्लाते हैं? क्या वो बाहर वालों के साथ भी इसी बदतमीजी के साथ रहते हैं? जब आप ये बात मान लोगे कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं तो माफ करना बंद कर दोगे। रियलिटी एक्सेप्ट करो, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, अपनी इज्जत बचाओ। नार्सिसिस्ट लोगों को तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है इनकी इमेज। जो कुछ इन्होंने तुम्हारे साथ किया है, इन्हें डर होता है कि तुम ये चीजें जाके किसी दूसरे को ना बता दो, तब उनके समाज में अच्छे इंसान बनने वाला नाटक खत्म हो जाएगा। मतलब ये लोग इतना ऑब्सेस्ड होते हैं अपने फेक कैरेक्टर के साथ, अपने फेक पर्सनालिटी के साथ कि तुम पूछो मत। एंड सबसे बड़ी बात, ये लोग तुम्हें मैनिपुलेट भी अपनी इस फेक बोले वाले कैरेक्टर के साथ करते हैं। She constantly craves attention and validation, often needing compliments to feel secure and admired. 2. She struggles to maintain friendships or relationships because her self-centered nature makes it hard for others to connect with her. 3. She manipulates situations skillfully, using charm or guilt to influence others and get what she wants. 4. She feels intense jealousy whenever someone else achieves success or gains recognition, believing it should be hers. 5. She never admits her mistakes, always deflecting responsibility and blaming others for any issues. 6. She reacts with defensiveness or anger when confronted with any form of criticism or negative feedback. 7. She believes that she is uniquely special and deserves special treatment or privileges that others don't. 8. She takes advantage of people's kindness or trust, using them to fulfill her own desires without concern for their well-being. 9. She often presents herself as the best at everything, even in areas where she has little expertise, seeking constant affirmation. 10. She is quick to discard people who no longer serve her needs, cutting ties with little remorse or explanation. या एक नार्सिसिस्ट ने आपसे ही क्यों प्यार किया, या प्यार का दिखावा क्यों किया? एक्चुअली ऐसे लोग जो इम्पैथ होते हैं, इम्पैथ का मतलब जो बहुत प्यार करना जानते हैं, जो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, जो कभी ना नहीं बोल सकते किसी चीज को, नार्सिसिस्ट हमेशा ऐसे इंसान को ही अट्रैक्ट करता है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान सब कुछ फेक कर सकता है, गिफ्ट्स, केयर, इवन टीयर्स, बट वो एक चीज फेक नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी। टेस्ट ये है कि आप उनसे कहो मुझे बुरा लगा जब आपने ये किया। ये अपॉलॉजी बिना लेकिन के हो ही नहीं सकता। अगर हमेशा हर चीज का ब्लेम आप पर आ रहा है तो प्यार नहीं, मैन रॉग है। सिंपल बात है, क्लियर हो जाओ और एग्जिट का प्लान बनाओ। इग्नोर करो। नार्सिसिस्ट की ताकत तुम्हारे रिएक्शन से, और रिएक्शन देना बंद कर दोगे तो उनका पावर वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, बाउंड्रीज नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। तुम बस ना बोल दो और खुद पर टिके रहो तो नार्सिसिस्ट का पूरा कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। उन्हें सबसे ज्यादा चोट बाउंड्रीज दे सकती है। तीसरी बात, वो अनअवेलेबिलिटी सही नहीं पाते। नार्सिसिस्ट इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, लेकिन अगर तुम अनअवेलेबल हो जाओ तो उनकी दुनिया पूरी तरह से हिल जाती है, बिकॉज दे लॉस्ट द एक्सेस टू योर इमोशंस। चौथी बात, ट्रुथ। एक शांत वॉइस में कहा गया सच कि तुम्हारा बिहेवियर गलत है। ये नार्सिसिस्ट को करोड़ों इंसल्ट से ज्यादा हर्ट कर सकता है। अगर वो ज्यादा पावरफुल होगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ट्रुथ उनके ईगो का दुश्मन है। पांचवी बात, उनसे भीख मांगना बंद करो। नार्सिसिस्ट एक्सपेक्ट करता है कि तुम उनके पीछे भागोगे, समझाओगे, रोकोगे। अगर तुमने चेस करना बंद कर दिया तो उनका पूरा सुपीरियर सेल्फ टूट जाता है। 6. सेल्फ रिस्पेक्ट उनका कंट्रोल खत्म कर देती है। तुम जब अपने लिए खड़े हो जाते हो तो वो तुमको हर्ट नहीं कर सकते। ये नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा शॉक होता है। 7. देयर रिप्लेसमेंट इज नॉट वर्किंग। नार्सिसिस्ट तुम्हें जेलस करवाने के लिए न्यू पर्सन दिखाते हैं। अगर तुम अनअफेक्टेड रहे और मुस्कुराए तो वो अंदर ही अंदर जल उठते हैं। 8. बीइंग हैप्पी विदाउट देम। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर है कि तुम्हें समझ में आ जाना कि तुम उनके बिना पूरी तरह से ठीक हो। तुम्हारी शांति उनके ईगो की सबसे बड़ी हार है। तुम नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहते हो, राइट? बस खुद को उनके पास से वापस ले लो। उन्हें तुम्हारी सफरिंग नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ हर्ट करती है। उनका ईगो तुम्हारे दूर रहने से टूट जाता है, ना कि तुम्हारे दर्द से। तो इसलिए उन्हें दर्द दिखाना बंद करो और तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करो।